कि असल में तो बर्फ थी कोई नहीं, लग रहा है कि प्रेशर ग्रो। लेकिन आपने देखा है बुखारी साहब, आप ऑब्वियसली बहुत सारी हुकूमतें आती जाती है, आपने अपनी आंखों से देखी हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनते हैं, लेकिन इतने क्लाइमेक्स के ऊपर ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हो, हम तो खान साहब को जानते ही नहीं, हम तो तरीन साहब को जानते हैं, और उसके बाद आज झाग की तरह बैठ जाएं, ये हुआ कैसे है सर? पहली बात तो है कि आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि कज़ाफ़ी भट्ट बड़े रिलायबल और बड़े क्रेडिबल रिपोर्टर हैं। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि उनके पास इंफॉर्मेशन होती है। उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी हैं, लेकिन अपने मासूमाना अंदाज में कही हैं, और आप मुझे मजबूर कर रहे हैं मेरी तरफ मुस्कुरा के देख के कि मैं ज़रा थोड़ा आप तो डंके की चोट पे खुले अंदाज में ज़रा कह दूँ उनको। पहली बात तो है कि हम ये तय करें कि ये ड्रॉप सीन था, ट्रेजिक एंड था, या कॉमिक एंडिंग थी। ये तय करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको सियासी एतबार से देखें तो इसे आप ड्रॉप सीन कह लीजिए। अगर आप इसको इखलाकी तौर पे देखिए तो इट्स ए ट्रेजिक एंड, और अगर आप इसको सहाफ़ती अंदाज से देखें तो दिस इज़ ए कॉमिक एंडिंग। तो ये होते हैं जब पीछे से रस्सियाँ खींची जाती हैं। साहब मुझे ये बताइए सर कि हुकूमत आपको भी बार्गेनिंग पोजीशन के अंदर दिखाई दी, हुकूमत जो है वो भी अपने नीज पर आ गई, क्योंकि इमरान खान साहब के स्टेटमेंट्स तो हमने गुज़श्ता 2 रोज़ से सुन रहे हैं ना कि मैं नारो नहीं दूंगा, ये मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी हुकूमत जाती है तो चली जाए। वो असद उमर साहब ने कहा डिज़ोल्व भी कर देंगे। क्या हुकूमत ने तरले किए, मिन्नतें डाली इस ग्रुप की कि हुजूर हम आपके बजट से पहले तमाम मुतालबात मान लेते हैं, आप बैठ जाएँ? पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब वॉज ट्राइंग टू बिकम बिगर दैन हिज बूट्स, और वो जिस पार्टी का मैंने नाम लिया है वो ये चीज़ उनके लिए काबिल कबूल नहीं होती। वो चाहे भुट्टो जैसी टवरिंग पर्सनैलिटी हो या नवाज शरीफ साहब जैसा धीमे मिजाज का आदमी। जो एरोगेंस है ये उनकी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है। ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूँ। तो इमरान खान साहब के एतमाद और यकीन के पीछे क्या है? खान साहब कहते हैं जो करना चाहते हैं आप कर लें, आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मैं अर्ज करता हूँ, ये इक़्तिदार जो है ना, ये इख्तियार और इक़्तिदार ये बड़ी जालिम चीज़ें हैं। ये बहुत सारी चीज़ें आदमी को भुला देती हैं, और फिर जब याद आती हैं तो इट्स ऑलवेज टू लेट। असद उमर की वो जो धमकी थी कि इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं, वो ना आपके लिए थी, ना मेरे लिए थी, ना पीपल्स पार्टी के लिए थी, ना PDM के लिए थी। वो मैसेज उन्हीं को था जिनकी बदौलत वो ईमान इक़्तिदार तक पहुँचे हैं। ये क्यों था? क्योंकि उनका ख्याल ये था कि मुझे वो जो मुकम्मल इख्तियार मिलना चाहिए उसमें ये लोग रुकावट हैं। जब पावर दैट बी को तो उन्होंने कहा कि इसको खाल में करना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ द नेम ऑफ जहांगीर तरीन ग्रुप। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद का सिनारियो जो है, खान साहब की बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी। मैं अर्ज करूँ आपसे, पहली बात तो ये कि ये मैसेज खान साहब को दे दिया गया है कि भाई साहब आप इतने अनवल्नरेबल नहीं है, यू आर वल्नरेबल। क्योंकि देखें ना, जो बंदे इनके साथ खड़े थे जिन्होंने हलफ उठाए, ये अगर पंजाब असम्बली में आ जाएं तो यहाँ से हुकूमत गई है, अगर सेंटर में चले जाएं तो वहाँ से हुकूमत कैसे जाएगी सर? जब तक शहबाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट नहीं सुना आपने कल, उन्होंने कहा कि वी हैव नथिंग टू डू विद तरीन ग्रुप। तरीन ग्रुप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंटरनल इशू है। जब तक पंजाब असम्बली के अंदर जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है वो कोशिश नहीं करेगी, एफर्ट नहीं करेगी, जब तक कोई हुकूमत 5 साल पूरे करे। तो अगर कोई सियासत कर रहा है इस वक्त तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। इससे पहले ये बयान मरीम नवाज ने भी दिया था कि हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब 5 साल पूरे करें। वो तो हुकूमत के दबाव को मज़ीद तकवीत दे रहे हैं। आप फिर एक तरफ से आंख दबा लेते हैं। आप मुझे बताइए, हमजा शहबाज शरीफ साहब कैसे बाहर आए? मुझे आप ये बताइए। मरीम इस तासुर की भी नफी की है कल शहबाज शरीफ साहब ने। वो कहते हैं हर बात पे आप कहते हैं डील है। नफी तो करने देना, मैं जरा भी आपको बताता हूँ, मैं ले आऊँगा आपको उस जगह पे। उसके बाद मरीम नवाज साहब को कोर्ट ये कहती है कि आप 10 दिन पहले बताएंगे अगर आपने गिरफ्तार करना है। उसके बाद जनाब शहबाज शरीफ साहब बाहर आए थे। क्या आपको याद नहीं कि मैंने आप ही के प्रोग्राम में ये कहा था कि इस मुल्क की अस्करी क़यादत में से एक इंतहाई सीनियर आदमी जेल में जाके उनको 1.5 घंटे के लिए मिला था? कहीं से कोई तरदीद आई? उसके बाद शहबाज शरीफ साहब को तरदीद आई कोई इस बात की? शहबाज की परवाज रोक ली जाती है सर। ये इमरान खान साहब कर रहे हैं। ये है अब वो मूड पॉइंट जहाँ मैं आपको लाना चाह रहा था। इतने ताकतवर है सर? एब्सोल्युटली खान साहब इतने ताकतवर नहीं है। खान साहब का ख्याल ये है कि मेरे साथ हाथ होने वाला है। अच्छा। खान साहब एप्रीहेंसिव हैं कि नून लीग को PDM की शक्ल में एक बार फिर रीएक्टिवेट किया जा रहा है, और इसकी एनकरेजमेंट उनको वहीं से है जहां से उनको थी। अच्छा, आप शहबाज शरीफ साहब को मुतबादिल के तौर पर देखने वाले तासुर को मजीद गहरा कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब क्योंकि ऑल्टरनेटिव हैं, खान साहब को ये जो है वो चैन नहीं पड़ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब कहीं रिप्लेसमेंट ना हो जाए। लेकिन आपको लगता है सर कि
मियाँ साहब को, बड़े मियाँ साहब को, शहबाज साहब को एज ए रिप्लेसमेंट वो देखते हैं? उनको काबिल कबूल होगा कि शहबाज साहब जाके कुर्सी वजारत पर बैठ जाएं, या तो उनके साहबजादे को चीफ मिनिस्टरशिप मिल जाए पंजाब के अंदर? काहे के लिए जा रहे थे डेस्परेटली लंदन? क्या है वहाँ? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब ग्रीन बड़े सिग्नल मियाँ दे साहब देंगे को मनाने के लिए शहबाज तो साहब जा रहे थे, उनकी नॉड लेने के लिए जा रहे थे। देयर इज ए होल प्लान। अच्छा, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है बुखारी साहब से, जो विद इन PMLN जो कुर्सी की जंग है, ख़ानदानी जंग है, आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब राज़ी हो जाएंगे कि शहबाज साहब आ जाएं, शहबाज साहब के साहबजादे आ जाएं? मैं भी आउट हूँ सियासत से, मरियम बीबी भी आउट हैं, यानी नवाज शरीफ फैमिली आउट हो जाए, शहबाज फैमिली आके लीड कर ले, ये बड़े मियाँ साहब को काबिल कबूल होगा? पहली बात तो ये है कि ये तकसीम और ये डिवाइड जो है, ये उन्हीं लोगों को नज़र आती है जिनकी ये इस फैमिली के अंदर दरार आ जाए। इस फैमिली में कोई दरार नहीं है। इसमें मेरी यार सुन ले, पहले मुझे बोल लेने दे। मैं आपको एक बिल्कुल ऑलमोस्ट एनी शाहिद वाक़या सुनाने लगा हूँ। बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है कि किसी ने कहा कि शहबाज साहब आप थोड़ा सा नवाज शरीफ साहब से हट के सियासत करें तो आपके बड़े चांसेस हैं। तो उनका जवाब मैं आपको कोट अनकोट जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। उनका ना मेरे भाई जैसा कोई भाई है, ना मेरे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जैसा कोई प्राइम मिनिस्टर है। ठीक, वो अगर मुझे फ़ोन पे कहें कि अपनी गर्दन काट के प्लेट में रख दो, मैं कॉल ड्रॉप नहीं होने। ऑल राइट, चले इसी तासुर पे चलते हैं। एंड एवरीबडी नो कि अगर वोट है तो वो नवाज शरीफ का वोट है। अब सर मुझे आप ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर केसेस हैं, नवाज शरीफ साहब नाअहल हैं, वो यहाँ रहते हुए प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते। मरियम बीबी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में नहीं आ सकती, वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकती, वो वज़ीर आला नहीं बन सकती। अब शहबाज साहब ही हैं या हमजा शहबाज साहब बचते हैं, विदाउट एनी डील, विदाउट एनी क्लैरिटी, केसेस ख़त्म करने के अलावा शहबाज साहब का कोई चांस बन सकता है? सर देखिए, गुजारिश ये है, आप इसको डील का नाम दे लें, जो मर्जी कह लें, अंडरस्टैंडिंग कह लें, आप इसको आप पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम कह लें, आप नाम इसको जो मर्जी दे लें। लेकिन एक बात मैंने पहले भी आपसे कही है कि ये जो हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट जिसको हम कहते हैं ना इंतहाई सादगी से, इनकी मर्जी के बगैर इस मुल्क में पत्ता नहीं हिलता। नहीं, लेकिन जिस तरह कॉर्नर्ड किया गया है, शरीफ फैमिली के लिए कोई पॉलिटिकल स्पेस हो सकती है? नवाज शरीफ साहब के लिए, मरियम साहिबा के लिए कोई पॉलिटिकल स्पेस हो सकती है? निकलेगी, पीपल्स पार्टी के लिए भी निकलेगी और इसके लिए भी निकलेगी। आप सिर्फ इंतजार कर लीजिए। एक तो PDM का जो इजलास होना है 28 तारीख को, उसका, और उसके बाद पीपल्स पार्टी किस तम तराक से इसमें वापस आएगी, उसका भी इंतज़ार कर लीजिए। और जब ये सब कुछ हो जाएगा, फिर उसके बाद की डेवलपमेंट जो है वो इतनी रैपिड होंगी कि मुझे और आपको शायद प्रोग्राम के अगले दिन का इंतजार भी ना करना पड़े। वो खैर सब सादा सा सवाल है, जाते हुए आपका कोई सवाल सादा नहीं था, आपका कोई सवाल मासूम नहीं था। बड़ा सादा सा सवाल है सर, क्या आपको हुकूमत 5 साल पूरे करते हुए दिखाई दे रही है, या उससे पहले आपको लगता है कुछ चेंज आ जाए? मेरा ख्याल ये था कि शायद इनको नहीं हिला सकता कोई, लेकिन मुझे तो प्राइम मिनिस्टर साहब की फुर्तियाँ, उनके इकदामात जो आजकल वो कर रहे हैं, वो देख के लगता है कि इलेक्शन बहुत जल्दी होने वाले हैं। आप अगर चाहते हैं इससे मुझे मेरी मिसाल पूछना कि मैं क्यों कह रहा हूँ, जाते जाते मिसाल, जब आप आवाम को अचानक रिलीफ देने शुरू करते हैं ना, बजट में एक पैसा आपने नहीं बढ़ाया, 25% अलाउंस बढ़ा दिया आपने। आसार बताते हैं, आसार बता रहे हैं कि मामला खराब, मुख्तारिया गल वध गई। हाँ, गल बहुत वध गई। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, सीरियस